बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। नात पढ़ने के हवाले से, नात सीखने के हवाले से नए आने वाले नात खानों के लिए बहुत ही कीमती और मुफीद वीडियो लेकर मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आपके होंगे सवालात और मैं दूंगा उनके जवाबात। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी आपने स्किप नहीं करनी। एक एक पॉइंट आपके सीखने वाला है, आपके समझने वाले, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, क्या आप नात खानी का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी फेमस हों, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हम टीवी चैनल्स पर भी जाकर पढ़ें, तो इसके हवाले से भी आज बात होगी। या आपके जहन में ये सवाल है कि मेरी आवाज़ नाक से ज़्यादा निकलती है, उसको मैं सीने से बनाना चाहता हूँ, सीने से पढ़ने के तरीके के बारे में भी आज बात होगी। और सांस को लंबा करने के हवाले से भी मैं आज आपको गाइड करूँगा। और इसके अलावा अगर हाई नोट्स पर जाकर आपकी आवाज़ पतली हो जाती है तो उसके बारे में भी आज बात होगी। 2 अशार पढ़ने के बाद आपको खांसी शुरू हो जाती है, आज उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या नींबू पानी गले पे इफेक्ट करता है, उसके बारे में भी बात होगी। किसी आलिम दीन के सामने पढ़ते हुए आप बहुत झिझक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस कदर इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए बिला ताखीर वीडियो का आगाज करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि बहुत से हमारे दोस्त टैलेंटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो आज मैं उनको एक खुशखबरी देने वाला हूं कि आप में अगर टैलेंट है, आप में अगर पोटेंशियल है अच्छी नात खानी करने का, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं कि आपका टैलेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर इस्लामिक चैनल ARYQ TV हर साल मुकाबला हुस्न नात का इनेकाद करता है। तो अगर आपकी एज 30 साल के अंडर है तो आप वहां जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जब उसके ऑडिशंस होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ARYQ TV गुज़िश्ता 8 साल से एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करता है जिसका उन्वान है मरहबा या मुस्तफ़ा। उसमें पूरे पाकिस्तान से नात खान अहबाब के ऑडिशंस लिए जाते हैं और जो अच्छी नात पढ़ने का एलिजिबल होता है उसको उस प्लेटफॉर्म में चांस दिया जाता है। इसके ऑडिशंस गालिबन सफ़र में होते हैं, तो उसमें आप जाकर परफॉर्म करें, अच्छी भरपूर तैयारी से आएँ। और सिर्फ यही नहीं कि आपको वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, अगर आप में टैलेंट हुआ तो आपको उस मुकाबले के बाद नात ज़िंदगी का भी हिस्सा बनाया जाएगा। और ARYQ TV के मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स होते हैं, मेराज स्पेशल, मुहर्रम स्पेशल, या जिस तरह के भी इस तरह के मखसूस अय्याम में ARYQ TV जो अपनी ट्रांसमिशंस का इनेकाद करता है, उनमें भी उन बच्चों को, नौजवान पुरअज़्म सना खानों को मौका दिया जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नात से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुँचे। और इस मुकाबले के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरी हर वीडियो को वॉच करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप उसमें ऑडिशन क्लियर करते हैं, आपको ना सिर्फ मुकाबले में लिया जाएगा और आपको ARYQ TV फैमिली का हिस्सा भी बनाया जाएगा। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। होप फॉर द बेस्ट। और जो नात खां ये चाहते हैं कि उनका सांस लंबा हो जाए, उनको बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा देने लगा हूँ। बहुत आसान है कि आपके इलाके में अगर कोई ऐसे कारी कुरान हैं कि जो कुरान पाक को बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हों, तजवीद को जानते हों, बहुत खूबसूरत लहन के साथ पढ़ते हों, फ़न किरात को जानते हों, वो यकीनन आपके इमाम मस्जिद भी हो सकते हैं, तो उनके पास जाएं और उनसे गुजारिश करें कि हज़रत मैंने सिर्फ सांस लंबा करने की रियाज़त सीखनी है। क्योंकि कारी कुरान इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं और उनको सांस लंबा करने की बहुत सी ट्रिक्स आती हैं। तो आपने उनके पास जाना है, उनकी खिदमत हासिल करनी है और उनके पास कम से कम 8-10 दिन लगाने हैं और वो जो मश्क आपको बताएं आपने वो करनी है और इंशाल्लाह ताला आपका सांस ज़रूर लंबा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सांस का फूल जाना। ये बहुत सारे सनाखानों में ये प्रॉब्लम देखा जाता है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह कि जो बिगनर्स होते हैं, कि जो भी नात खाने में बिल्कुल न्यू होते हैं, उनके अंदर अभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, उनके अंदर झिझक भी होती है और उनके अंदर घबराहट भी होती है पढ़ते वक्त। मेजॉरिटी के साथ मसला तब आता है कि जब वो घबरा जाते हैं, माइक पर आके ऑडियंस को देखकर, पब्लिक को देखकर जब वो घबरा जाते हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो नए आने वाले नात खान हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें।
जब भी आप पढ़ें बस आंखें बंद करके हुजूर अलैहिस्सलाम की गुंबद खजरा का तस्वर बांधें और सोचें आगे कोई भी नहीं बैठा हुआ, बस मैं सरकार को नात सुना रहा हूं। तो जब आप ये तस्वर करेंगे, और सबसे बड़ी बात, बावजू होकर आप महफिल में पढ़ें और बावजू होकर आप माइक पर आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये चीज़ आपकी ठीक होती जाएगी। आपका जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू होगा, आपकी सांस फूलना भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो नात थोड़े से सीनियर हैं, जिनका कॉन्फिडेंस डेवलप है, जो ऑडियंस से नहीं घबराते, उनके साथ भी अगर सांस फूलने का मसला है तो उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो, फौरन जाके शुरू ना हो जाएं, इत्मीनान से, सुकून से उठें। और जब आप एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें तो एक दफ़ा पब्लिक से दुरूद पाक पढ़वाएं। ये आपको मैं बहुत ही मुफीद टिप दे रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि आप माइक पर आए, आपने दुरूद पाक पढ़ा, और दुरूद पाक बहुत नीचे लेवल से आपने पढ़ना है। बहुत बुलंद स्केल बांध लेंगे तो जाहिर बात है 1-2 मिनट के बाद आपका सांस भी फूलेगा, आपकी आवाज़ भी ख़राब होगी, परफॉर्मेंस टोटली आपकी जो है वो मुतासिर होगी। दिल में आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के और सुकून से दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने एक दफ़ा कहना है कि आप तमाम अहबाब भी दुरूद पाक पढ़ लें। आपने खामोश रहना है, अपने दिल में पढ़ना है, आपने सुकून से अपने जिस्म को रिलैक्स करना है, किसी किस्म की अपनी जल्दी नहीं करनी। फिर आराम से जब आप कलाम को लेकर चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सांस नहीं फूलेगी। और जब अंतरा भी उठाएं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ को मत फैलाएं, अपनी रेंज में रहकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला सांस फूलने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ सुबह रनिंग की भी आप तरतीब बनाएं, सुबह जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड्स खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सांस फूलने के मसाइल भी हल होते जाएंगे। और नहायत ही ज़रूरी बात, अगर आपको सिगरेट नोशी वगैरह की खुदा न खासा आदत पड़ी हुई है तो खुदारा इस चीज़ से अपनी जान छुड़ाएं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है, आपके कैरियर के लिए भी ख़तरा है, लिहाजा इससे जान छुड़ाएं, इसको छोड़ने की कोशिश करें। तो इसको आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े इफेक्ट होंगे, आपकी सांस ऑटोमेटिकली तंग होती जाएगी, आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होगी और ये आपकी बुरी आदत जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो अल्लाह पाक सबको ऐसी बुरी आदत से महफूज फरमाए। अच्छा जी, एक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि आवाज़ जो है वो नाक में चली जाती है। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में अर्ज़ की थी कि नाक से पढ़ना 100% गलत है, हमेशा सीने से पढ़ा जाता है या रगी से पढ़ा जाता है। तो उन दोस्तों को जिनको नहीं पता था, उनको अगर पता लग गया है और वो अपनी इस आदत को दूर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं टिप बताता हूँ कि अगर अपनी आवाज़ अपनी सीने से बनानी है, आपकी नाक में आवाज़ आती है, तो उसको कैसे क्लियर करना है कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं और एक सेपरेट जगह पे कहीं बैठ जाएं, मतलब चौंकड़ी जिसको कहते हैं, चौंकड़ी मार के आप बैठ जाएं, तो अपने सीने पे हाथ रखें और थोड़ी सी आवाज़ इस तरह निकालें, यानी आपको सीने से वाइब्रेशन फील होगी अपनी तली पर, ठीक है। यानी आपको फील होगा कि मेरी सीने से आवाज़ आ रही है। और जब आपकी नाक से आवाज़ आएगी तो ये नहीं आनी चाहिए। जिनको ये इस तरह की आवाज़ निकले, उसको क्लियर करने के लिए अपने सीने की आवाज़ को पक्का करना है। कोशिश करना है कि मेरी सीने से आवाज़ आए। 4-5 दिनों के बाद जब आपको फील होने लगे कि मेरी सीने की वाइब्रेशन मजबूत हो रही है, मेरी अब नाक में नहीं जा रही, फिर आप कलाम पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, करम आज बालाए बामा गया है। जितनी देर आपने रियाज करना है, आपका हाथ सीने पे होना चाहिए, तो आपको फील हो कि मेरी आवाज़ सीने से ही आ रही है। यानी ये नहीं होना चाहिए करम आज बालाए। अगर ये आपकी है तो इसका मतलब आप सीने से नहीं पढ़ रहे। पहले अपना सीना मजबूत करें आ करके, जब सीना मजबूत हो जाए फिर कलाम की प्रैक्टिस भी अपने सीने पे हाथ रख के करनी है। इस तरह जब आप 1-2-3 हफ्ते करेंगे तो आपकी आदत पक जाएगी और आपको सीने से पढ़ने की आदत हो जाएगी। अच्छा जी, एक मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए और मैं माजरत में वीडियो जो है थोड़ी लेट बना रहा हूँ कुछ मसरूफियात की बिना पर। उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि बिलाल भाई, हाई नोट्स पर जाके आवाज़ पतली हो जाती है मेरी। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना सीना मजबूत करें। ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारी सीने की आवाज़ मजबूत नहीं होती। तो जब हम नेज़ल से पढ़ते हैं तो वो एक ख़ास लेवल तक ही आप पढ़ सकते हैं ना। जब आप अंतरा उठाएंगे तो ज़ाहिरी बात है आपकी आवाज़ दब जाएगी।
तो बेहतर है जो मैंने अब सीने की आवाज़ मजबूत करने का तरीका बताया उस पर वर्क करें, उस पर मश्क करें। जब आपकी सीने की आवाज़ पक्की हो जाएगी तो यकीनन आपकी आवाज़ भी खुलेगी और उसके बाद आप अपने अंतरे पे प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा बुलंद पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी आवाज़ अंतरे में जाकर बड़ी खूबसूरत आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 अशआर पढ़ने के बाद हमें खांसी आ जाती है, तो उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जुशांदे का इस्तेमाल करें। कावा जो होता है वो बड़ा मुफीद है नात खानों के लिए, तो इलायची डालकर कावा यूज़ करें। अपनी परफॉर्मेंस से पहले कोशिश करें घर से पी कर जाएँ, ठीक है। तो गला थोड़ा सा कहते हैं कि उसकी टकोर जब हो जाएगी तो वो थोड़ी रवानी में आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको खांसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें दूसरी बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जब अपने स्केल से बहुत ऊंचा स्केल बांध लेते हैं तो फिर आपको एक खांसी का भी प्रॉब्लम आता है कि जब आप अपने लेवल से, अपने कायम सुर से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको खांसी का मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि लीमू पानी का इस्तेमाल गले के लिए कैसा है। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, हमारे पंजाब में जैसे जून जुलाई में बेतहाशा गर्मी होती है, इसमें तो ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं तो आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि गर्मी में नींबू पानी का भी इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप देखें कि मौसम चेंज हो रहा है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सितंबर में मैं शूट कर रहा हूँ, तो आजकल के दिनों में ये माहौल है पंजाब में कि गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, यानी कि मौसम जो है वो दरमियाने लेवल पर है। ऐसे मौके पर आपने अपनी गले की बहुत केयर करनी है। इसमें अपने नींबू पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, इससे आपको नज़ला हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा और खांसी भी हो सकती है। जब सर्दियां आ रही हों तो अपने नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि रिसेंटली मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूं। मैंने जाने में नींबू पानी पी लिया था क्योंकि मौसम हमारा यहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैं रिसेंटली अभी कुछ अरसा बीमार रहा हूँ और मुझे ज़ुकाम का जो है वो शिकायत हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने आने वाले दोस्तों को भी अपने एक्सपीरियंस से आगाह करूँ, वो अपनी गले की बहुत ज़्यादा केयर करें। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि एक भाई ने कमेंट किया कि महफिल में उलमा इकराम के आगे पढ़ते हुए मैं झिझक जाता हूँ, सहम जाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उलमा इकराम से बहुत ही अदब से, एहतराम से गुजारिश करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम उलमा इकराम की कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, हमारे सरों के ताज हैं। 100 में से 0.1% उलमा इकराम ऐसा करते हैं माजरत के साथ कि महफिल में जहाँ पे उनकी सदारत हो या वो तशरीफ़ फरमा हो, तो कोई नात खां अगर गलती करता है तो उसको वहीं पर डांट देते हैं इस अंदाज में, ओए ऐ की कर रहे हैं तू। अब देखें, एक हज़ारों का मजमा बैठा हुआ है, उसमें आप किसी को इस तरह करेंगे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या फ़ील करेगा। तो उलमा इकराम से गुजारिश है, खुदारा अगर आपने किसी की इस्लाह करनी है, जब वो कलाम पढ़ ले तो अब उसको कहें बेटा मेरी बात सुन के जाना, तो उसको प्यार से बिठा के बताएं कि बेटा ये आपने गलती के, आइंदा से गलती ना हो। कितना खूबसूरत तरीका है कि वो भी कितना खुश होगा कि मेरी इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस्लाह की है। वो इस इस्लाह को आगे भी फैलाएगा और अपनी भी इस्लाह करेगा, अपने दोस्तों की भी इस्लाह करेगा। या उसका ये हल है कि अगर कोई बहुत बड़ा कोई नात खां ब्लंडर मार रहा है, स्टेज पर गलती कर रहा है, तो किस उलमा इकराम से गुजारिश है कि किसी को पैगाम देकर भेजा जाए कि इसके कान में जाकर बताएं ये गलती ना करो। अगर उसको आराम से कान में बताया जाएगा तो वो भी बहुत ही मुनासिब तरीका है, बजाय कि आप उसको भरी महफिल में रुसवा करते हैं, डांट दें, तो एक बहुत ही गैर मुनासिब चीज़ है। तो ये मैं अपनी वीडियो में उलमा इकराम को पैगाम देना चाहूँगा कि आप सरप्रस्ती फरमाएँ, हमारी इस्लाह फरमाएँ। यकीनन हम उलमा इकराम के पैरों की खाक की बराबर भी नहीं है, हम उनसे सीखना चाहते हैं, हम उनकी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं। उनको भी चाहिए कि वो शफ़क़त से नात खानों की सरप्रस्ती फरमाएँ ताकि जो मोहब्बत का पैगाम है वो आम हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नात खानी की ट्रेनिंग के वाले से मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। एंड स्क्रीन जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करना है, मेरी तमाम वीडियोस आ जाएंगी, उन सबको अपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। यकीन करें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।